आज हम लोग जो है इस क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कुछ हम लोग का आज का पॉइंट है जो सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए ताकि चैप्टर कंप्लीट हो। और इसके बाद आप लोग को हम एक नोट्स देंगे पीडीएफ फाइल, और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस है, पहले हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर ले ऑक्सीडेशन के बारे में एंड रिडक्शन के। इसको हम लोग शॉर्टकट में रेडॉक्स भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इजी है, बस थोड़े से आपको समझने की जरूरत है। इसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते। थोड़ा सा हम लोग इसको, जब हम लोग इसको तोड़े हैं ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन, इसको देखते हैं ध्यान से। ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन, ये दो है। ये ऐसे दो है जैसे आप लोग जो है कॉइन सिक्का देखे होंगे कि एक सिक्के में एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है। जैसे आप लोग के क्लास में बहुत से लोग हैं, कोई थोड़ा सा चिड़चिड़ा है तो कोई कूल है, अपोजिट। कुल मिला के कहने का मतलब है अपोजिट और एक साथ होना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हम लोग बनाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक कंप्लीट रिएक्शन है जिसके दो पार्ट हैं, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन। लेकिन समझना है कि ऑक्सीडेशन कहते किसे और रिडक्शन कहते किसे। सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, ये चेंज हो जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम आप लोग एक ट्रिक के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है और स्टार्टिंग जो है ओ से हो रही है, और ओ जो है सिंबल होता है, पता है ना, ऑक्सीजन का। ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। और ओ से होता है एब्जॉर्वेशन, एब्जॉर्ब करना, ऐड करना। लिखिएगा यहां पर ऐड। तो मैंने जस्ट पहले ही कहा था आप लोगों से, उल्टा अपोजिट। तो जरा बताइए, यहां ऐड हो रहा है तो यहां क्या होगा बच्चों? रिमूव। यहां हो गया रिमूव, मतलब यहां जोड़ना है और यहां हटाना, रिमूव करना। ध्यान से समझने की जरूरत है। और ट्रिक भी कहां का है, क्योंकि आप किसने ऐड करें किसमें क्या करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो जब कोई सबस्टांस है और वह सबस्टांस क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने में ऐड कर लेता है। फिर से, कोई सबस्टांस है, जिस मान लिया जाए कि कार्बन है, कार्बन एक सबस्टांस है, और कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने में ऐड किया, बन गया CO2। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यदि यही ऑक्सीजन जो है क्या होता है कि यदि किसी सबस्टांस के साथ रिमूव हो जाता है, और जब वो रिमूव होगा उसमें से निकलेगा, तो उसको हम लोग जो है रिडक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है कि CuO है, CuO, और इसमें जो है हम लोग हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्शन करा देते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है कॉपर ऑक्साइड है, ऊपरी का ऑक्साइड CO कॉपर का ऑक्साइड है, इसमें से कॉपर जो है इस ऑक्सीजन को निकाल देता है, और ऐसे जब निकाला तो यहाँ पे COH रेस्ट हो गया। मतलब यहां से ऑक्सीजन को क्या किया गया, निकाला गया, रिमूव किया गया, और रिमूव होकर के यहां आकर के अटैच हो गया, यहाँ अटैच। तो आप ये भी सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो जो है अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट हुआ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे रिडक्शन के साथ है। तो थोड़ा सा हम रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर हम दोनों को एक साथ ऐड करके बात करें। तो यहाँ पे हमारा CO जो है इसमें से ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया, और रिमूव किया तो हमारा कॉपर जो है रेस्ट, यानी C से बच गया। मतलब यहाँ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव करने की वजह से इसे हम लोग रिडक्शन करते हैं। अब बात आती है एक और प्रॉब्लम, हाइड्रोजन के साथ भी ये ऐड है, यहाँ पे हम लोग रिमूव लिखते हैं, और यदि हम यहाँ रिमूव लिखे तो यहाँ ऐड लिखते हैं। मतलब हाइड्रोजन का रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का ऐड हुआ तो रिडक्शन। ये सबसे आसान तरीका होता है, और इसका डेफिनेशन भी आप इजी वे में बना सकते हैं। कैसे? व्हेन एनी सबस्टांस ऐड, किसको, ऑक्सीजन को, ऐड ऑक्सीजन टू फॉर्म ए न्यू सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कोई सबस्टांस है, उस सबस्टांस के साथ जो है ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है, और ऐड होना ही ऑक्सीडेशन, और रिमूव होना रिडक्शन। और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है, और इसका ऐड होना जो है रिडक्शन होता है। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल ऐसा लिया जाए जिसमें देखा जाए कि वह क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे मान लिया जाए, हम बात करेंगे FeCl3 प्लस SnCl2
यहाँ FeCl2 प्लस SnCl4। अब जो है यहाँ डिस्कस किया जाए, पहले तो इसको बैलेंस कर लिया जाए। ये 4 हो गया है, यहाँ पे ये 6 क्लोरीन हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये 4 और 4 बैलेंस भी होना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में वो दिक्कत है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन जो है 3, इसमें से एक क्लोरीन जो है निकल गया। अब इसको निकलने से पहले थोड़ा सा हम एक और थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसको हम लोग इजी वे में समझ लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। देखिए ये दूसरे कॉन्सेप्ट पर है, LEO लियो, GER लियोजर। L से होता है लॉस, मतलब खोना। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर से सुनेंगे, लॉस किसको? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो रिडक्शन। चलिए ये तो हमारा एक अलग मैटर है, माइंड में आया, मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया जाए हमारे पास हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, और जब हम लोग एक कंपाउंड बनाते हैं तो ये हमारा H2 बनता है। ये मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी इसमें होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी इसमें। जैसे आप ही लोग हैं, यदि आप इससे पूछा जाता है तो बगल वाला आपका आंसर देता है, धीरे से बोलता है, क्योंकि आपका टैलेंट उसमें छुपा हुआ है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ जो है इसकी वैलेंसी इसके साथ है और इसकी वैलेंसी इसके साथ। इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन में जो 1 है हाइड्रोजन की वैलेंसी है, और ऑक्सीजन का ये 2 जो है यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। इसी फॉर्म में यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा 3 हो गया, क्लोरीन 1 हो गया, SN2 हो गया, Cl1 हो गया, Fe2 हो गया, Cl1 हो गया, SN4 हो गया, Cl1 हो गया। कैसे हुआ? जैसे कि मैंने समझाया, बस क्रॉस जो मल्टीप्लाई हुआ था मैंने उसको ऊपर। अब जरा देखिए कि दोनों तरफ जो सबस्टांस को लिए हैं वो डिफरेंट है कि नहीं। देखिए यहाँ पर Fe3 है और यहाँ पर Fe जो है 2, देखिए डिफरेंट है। यहाँ SN2 है और यहाँ SN4 है। इस लियोजन के बेस पे एक सबसे अच्छा ट्रिक्स ये होता है, जो हमारा जो पहले होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो बाद में होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये थोड़ा सा नेक्स्ट 11th सेक्शन में है, तो थोड़ा सा ये प्लस माइनस की बात आती है। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग जो है यूज करते हैं, जो कभी नहीं भूलने वाला है। जैसे प्लस जो है इस साइड में लेस हो और इस साइड में प्लस जो है मोर हो, और इसका अपोजिट जो है प्लस का नेगेटिव हो गया, लेस का मोर हो गया, और नेगेटिव मोर का जो है लेस हो गया। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्लस है ये लेस की जगह पे मोर कर दिया जाए, नेगेटिव है मोर की जगह पे लेस कर दिया जाए। यहाँ पर जो है प्लस जो है मोर है तो इसको आपको लेस करना होगा, यहाँ नेगेटिव लेस है तो इसको मोर करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा रिडक्शन। इसी बेस पर इसमें आते हैं, तो कि आपको समझ में तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि Fe जो है 3 है और यहाँ Fe2 है। आप देखिए यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यानी इस साइड में प्लस ज्यादा है, उस साइड में प्लस कम है। प्लस ज्यादा कम, प्लस जो है ज्यादा और इधर कम, मतलब रिडक्शन, यानी यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रहा है। अब कॉइल का एक हिस्सा हेड है तो 100% दूसरा वाला क्या होगा? टेल ही होगा। मतलब ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडेशन। एक बात और है, यदि आपने यहाँ पे गलती से रिडक्शन की जगह पे ऑक्सीडेशन कर दिया या ऑक्सीडेशन की जगह पे रिडक्शन कर दिया और दूसरे को लिखते हैं तो श्योर है कि वो रॉन्ग हो गया, गलत होगा, इसलिए बड़े ध्यान से लिखना होता है। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें देखा जाए कि यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों ही एक ही इक्वेशन में हो रहा है। इस इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहां पर भी आता है, एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें करना कुछ नहीं, ये भी अपोजिट ही होता है। देखिए ये रिडक्शन है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखिए ध्यान से, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा और ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा बच्चों। ये हमारा जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। और हम लोग बात करेंगे एक दूसरे पॉइंट पर, नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग जो है पॉइंट नेक्स्ट जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करें। प्रिसिपिटेशन
प्रिसिपिटेशन। करना कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए यहां आप एक कंटेनर ले लें और इसमें थोड़ा सा आप वाटर ले लीजिए, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, जैसे मैंने H2O ले ली। अब इसमें थोड़ा सा आप जो सॉइल मिट्टी या आप CaO ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है आप दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। यदि हम इसको यहाँ पे लेते हैं, जैसे ही इसको डिजॉल्व करते हैं, आप देखते हैं धीरे 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 नीचे की तरफ जो है वो क्या करता है, उसके सैंड पार्टिकल्स जो है आने लगते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमने क्या किया, H2O लिया और इसमें आप सॉइल मिट्टी ले लेते हैं या सैंड बालू ले लेते हैं। अब इसको लेंगे, जैसे ही लेंगे इसमें सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ जो है आकर के सेटल होने लगते हैं और इसी को हम लोग जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो है एक एग्जांपल लिया जाए सिल्वर नाइट्रेट। जैसे मान लिया जाए हमारा AgNO3 है, आपको लैब मिल जाएगा और सिल्वर नाइट्रेट को जो है हम लोग NaCl के साथ जो है रिएक्ट कराया जाए AgCl के साथ। अब जो है ये बनेगा AgNO3 प्लस कुछ गड़बड़ कर दी NaCl, AgNO3 और NaCl। तो AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है, उस कंडीशन में बनेगा हमारा कुछ गड़बड़ हो गया NaNO3 प्लस AgCl। ये AgCl जो है प्रेसिपिटेट बनाएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कंफ्यूज। यहाँ हमारा AgNO3 है, NaCl है, रिएक्शन कराया गया NaNO3 और बन गया AgCl। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है हम एराइज करने जा रहे हैं, ये देखने से ये लग रहा है कि यहाँ जो है Cl यहाँ आ गया, Na3 जो है NO3 जो है यहाँ आ गया। तो जो पहले वाले पार्ट में आप लोगों को हमने समझाया था और एक रिएक्शन था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये उसी का एग्जांपल है। लेकिन हमने वहां पर इस बात के बारे में डिस्कस नहीं किया कि वह उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने जब मैं डिस्कस किया था पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, तो हमने कहा था कि जो कुछ उसमें से कलर चेंज होते हैं, कुछ प्रेसिपिटेट बनते हैं, कुछ स्टेट चेंज होते हैं, वेपोरेशन होते हैं, वो सारी चीजें। तो वो वाला एक पॉइंट जो हमारा प्रेसिपिटेशन का है वो हमारा ये होता है। हमें सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं और सोडियम क्लोराइड दोनों को रिएक्ट कराया गया। रिएक्ट कराने के बाद हमारा सोडियम नाइट्रेट और ये बन गया AgCl जो प्रेसिपिटेट और धीरे धीरे जो है कंटेनर में धीरे की तरफ नीचे की तरफ आकर के क्या करता है, सेटअप कर जाता है। एक अगला हमारा पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, चलिए इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास जो है HCl है और इसके साथ NaOH बेस है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। ये हमारा बन गया NaCl, ये हमारा साल्ट है और ये हमारा H2O यानी कि वाटर। ध्यान से देखिए, एसिड बेस रिएक्ट कराया जाता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है। और यहां भी आप देख रहे हैं Cl जो है यहां जाएगा, ये OH और यहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझना होगा कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कब जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये जानने की जरूरत है। हमें जानना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहां पे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा एक एसिड होना मस्ट है और एक दूसरा बेस होना मस्ट है। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा एक एसिड हो और दूसरा बेस हो, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनना जरूरी है। समझ में आ गया बच्चों, साल्ट एंड वाटर बनना जरूरी है, ये मस्ट है ये न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर टू फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से सुनेंगे, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद साल्ट और वाटर बनना एकदम कंपलसरी है उसमें, नहीं बना अब क्या सर नहीं बन रहा है साल्ट और वाटर एसिड, तो नहीं हो पाएगा, बनना जरूरी है, कंपलसरी है बच्चों। लेकिन वहां पर जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे थे तो अभी हमने HNO3 को लिया था, वहां पे साल्ट और वाटर नहीं बन रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था। यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन न्यूट्रलाइजेशन भी है। क्यों है? क्योंकि हम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं और किए हैं तो हमारा साल्ट और वाटर बना होगा। और
और इसी फॉर्म, तो इसी को हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ एक हमारा और पॉइंट है कोरेजन का। इस कोरेजन में आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि आपके पास जो है आसपास में लोहे देखे होंगे आयरन, और आप देखे होंगे कि आयरन में जो है कुछ देर तक आप मॉइस्चर्स में एयर में रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, और उसी को हम लोग कोरेजन कहते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि यदि हमारा कोई कंटेनर है और उसमें पूरी तरह से वाटर जो है फिलअप, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आयरन रॉड है, और इसको हम लोग पूरी तरह से यदि हम लोग डिप कर दें वाटर में तो क्या कोरेजन होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर में ऑक्सीजन जो है उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन के बाद में रिएक्ट कर सकते हैं एयर और H2O, दोनों का अटैचमेंट होना जरूरी है, और उसी को हम लोग जो है कोरेजन कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो हम लोग का है रेंसिडिटी, और इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ सकते हैं बच्चों। आपको इस समय तो स्कूल नहीं जा पा रहे, जब स्कूल जाते हैं आप लोग तो उस समय एक आप टिफिन ले जाते हैं, लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स ले जाते हैं, और मान लिया जाए कि आप सैटरडे को गए और संडे और मंडे छुट्टी है, सपोज दैट, आते हैं बैग रखते हैं, खेलने निकल जाते हैं, या आप अपनी कोई गेम खेलते हैं या पढ़ने के लिए, और भूल जाते हैं, और आपके गार्जियन भी भूल जाते हैं कि बैग में टिफिन। बहुत से ऐसी हैपनिंग हो ही जाती है, ऐसा नहीं कि मतलब सबके साथ, मैं एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ। और पता चला कि मंडे ट्यूजडे को आपको जो है स्कूल निकलना है, तब तक याद आता है कि टिफिन तो छूट ही गया, और उसमें आपके कुछ पराठे, कुछ भुजिया वगैरह जो भी रखे रहते हैं वो छूट जाता है, और जैसे ही खोलते हैं एक बैड स्मेल आता है, और वह बैड स्मेल जो है पूरी तरह से आपको अजीब सा कर देता है। मतलब वहां पे जो प्रोसेसिंग हुई उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें वहां पे क्या होगा, रेंसिडिटी क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन होने के लिए। क्या हुआ वहां पे? ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, एयर को एब्जॉर्ब किया, रिएक्ट कर गया और रेंसिडिटी फॉर्म में आ गया। इससे बचने के लिए आप देखे होंगे जैसे आपका कुरकुरे आता है, चिप्स आता है, तो एक रैपर लिया जाता है, और उसी रैपर में जो है उसी के अंदर जो है रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें रेंसिडिटी नहीं होती। रेंसिडिटी होने की वजह क्या, नहीं होने की वजह क्या है? उसमें नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है, और नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कम रिएक्टिव होता है, और जिसकी वजह से जब वह ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहां नहीं होता, न होने की वजह से जो है उसमें रेंसिडिटी नहीं होती। तो ऐसे बहुत से फूड्स मटेरियल्स होते हैं जिसमें रेंसिडिटी जो है नहीं होती, तो कंडीशन क्या होता है वहां पे जो है एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। तो आप लोग के चक्कर में जो है कुछ ऐसे ही जो है कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग कंप्लीट है आप लोग का। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में जो है एक पीडीएफ फाइल अटैच करने जा रहा हूं जो आप लोग का नोट्स होगा, और तैयारी करने के कुछ टिप्स हैं मैं आपको बता दूं। अप्रॉक्स इस चैप्टर में जो है आप लोगों को ध्यान से सुनिए, तो